प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम फिर से आज के नई सुबह में प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का जो संदेश है आज ये सुबह के समय में हम सीखने जा रहे हैं और हमारा जो संदेश का शीर्षक है अगुवाई करना, नेतृत्व करना, लीडरशिप। हम देखते हैं कि लीडरशिप कहाँ से आती है, लीडरशिप कौन कर सकता है और लीडरशिप किसके विषय में करना चाहिए। तो इस 3 विषय में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि जो लीडर है उस लीडर को कौन वहाँ पर नियुक्त करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, बाइबल सिखाती है कि लीडर जो है परमेश्वर उसको नियुक्त करता है, परमेश्वर उसको सेलेक्ट करता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे हम वचन। हम देखते हैं जो मानव नेताओं की क्षमताओं की सीमाएं होते, जो मानव नेता है, जो मानवीय लीडर है, उनकी कुछ क्षमताएं, सीमाएं होती है जो परमेश्वर ने वहाँ पर उनके जीवन में दी है। परमेश्वर ने वो सीमाएं उनके लिए बनाई है। तो हम देखते हैं कि आज जो वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 146 वर्ष 3 और 4। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी मनुष्य पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकल जाएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, मनुष्यों पर भरोसा न रखना, क्योंकि उनके अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उनका भी प्राण निकल जाएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। हालेलुया। अगुआ लीडर परमेश्वर ने तो वहाँ पर नियुक्त किया है, लेकिन वो अगुवाई करने वाला जो मनुष्य है वो सब कुछ नहीं है। वो ना तो आपका उद्धार कर सकता है, ना तो आपको आशीष दे सकता है, ना तो आपके जीवन में कुछ अच्छा और बुरा कर सकता है। उसको परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको केवल आपको अगुवाई करने के लिए, आपको उस रास्ते से लेके जाने के लिए, आपको अंत तक लेके जाने के लिए, आपको एक अच्छा धार्मिक सच्चाई का जीवन कैसे आप लीड कर सकते हैं, ये सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसको ठहराया है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। जो राजा है, जो प्रधान अगुवाई करने वाले हैं, उन पर पूरी रीति से भरोसा नहीं रखना, उनके ऊपर निराश्रित नहीं होना, उनके ऊपर डिफेंड नहीं होना, न किसी मनुष्य पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उनका भी प्राण निकल जाता है और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उसी दिन उनकी कल्पनाओं का नाश हो जाता है। सोचो, इस वचन में परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। तो आइए हम देखेंगे हम भजन संहिता 2:6 और मत्ती 6:10। यहाँ पे देखते हैं कि जो मनुष्य की अगुवाई है, जो मनुष्य का नेतृत्व है, उसके बारे में हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। हम देखते हैं मनुष्य को तो प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया है, उन्हें हमारे ऊपर प्रधान ठहराया है, राजा ठहराया है, अगुआ ठहराया है। लेकिन उनकी जो स्थिति है, उनकी जो क्षमता है, सीमाएं है, यहाँ पर प्रभु ने हमें बताई है। लेकिन एक ऐसा लीडर, एक ऐसा अगुआ, हमें परमेश्वर हमारा ध्यान उस अगुवे के ऊपर केंद्रित करना चाहता है। और वो अगुआ कौन है, वहाँ पर हम देखते हैं
कि एक ऐसे अगुवे को चुना है जो शासन करने की योग्यता रखता है। देखो, परमेश्वर ने एक ऐसे अगुवे को चुना है जो शासन करने की योग्यता रखता है और भरोसेमंद है। वह अगुवा यीशु मसीह है। देखो, भजन संहिता 2:6, यीशु परमेश्वर के राज्य का राजा है। यह सरकार स्वर्ग से शासन करती है। एक ऐसा अगुवा परमेश्वर ने चुना है जो शासन करने के योग्य है, जो भरोसेमंद है। वो यीशु मसीह है। वो अगुवा यीशु मसीह है और वो परमेश्वर के राज्य का राजा है और उसकी सरकार स्वर्ग से चलती है। भरोसा एक ऐसे अगुवे पे हमें रखना चाहिए जो परमेश्वर ने उसको चुना है। उसके अंदर वो सब योग्यताएं हैं, वो सब क्वालिटीज़ है जो शासन करने के योग्य है, जो भरोसेमंद है, जो परमेश्वर के राज्य का राजा है, जिसकी सरकार अनंत काल की है, कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। उसकी सरकार स्वर्ग से चलती है और वो लीडर प्रभु यीशु मसीह। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि अगुवे तो बहुत है। मूसा है, अब्राहम है, इसहाक है, शमूएल है, शमशोन है, गिदोन है, और हम देखते हैं नहम्या है, होशे है, योएल है, मीका है, मलाकी है, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, ऐसे बहुत सारे नाम, यूसुफ हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने एक ऐसा विश्वास योग्य अगुवा, एक ऐसा भरोसेमंद अगुवा हमें यहाँ पर दिखाया है। वो अगुवा दूसरा कोई नहीं मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह है। देखो, एक ऐसा अगुवा है कि अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के खुद का प्राण वो दे सकता है। अपने लोगों के लिए उसके अंदर एक जलन सी है मेरे प्रियो, कि मेरे लोगों का नाश नहीं होना। मैं अपने लोगों के लिए खुद का प्राण दूंगा और उनको पापों से बचाऊंगा, ताकि मुझे उनको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाना है। और इसलिए ये वचन आज आपके लिए बड़ा आशीष का वचन है। जो अगुवे लीडर प्रभु ने आपको दिए हैं, उनका भी रिस्पेक्ट करो, आदर करो। वो जो आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी बातों को समझो, उनके ऊपर मन लगाओ, उनके ऊपर ध्यान करो, क्योंकि वही बातें आपको एक अच्छे अगुवे के पास, जो स्वर्ग का राज्य चलाता है, उसके पास लेके जाएंगे। क्योंकि उनको उसने ही चुना है, उसने ही उनको नियुक्त किया है। यदि उनकी बातों को नहीं सुनोगे, उनकी बातों को नहीं जानोगे, तो मेरे प्रियो, वो राजा तक नहीं, वो अगुवा तक हम नहीं जा सकते। इनके थ्रू हमें, उनके पढ़ाई के वचन के थ्रू से ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो आज देखते हैं कि कौन सा अगुवा सही में प्रभु को भाता है, प्रभु ने उसको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा है। तो वो अगुवा, वो लीडर यीशु मसीह है। आज की जो लीडरशिप है, वो सब लीडरशिप का एक आदर्श रोल मॉडल है। यीशु से हम बहुत सारी लीडरशिप सीख सकते हैं। लीडर कैसा होना है, लीडरशिप कैसी करनी है, अगुवाई कैसी करनी है, कच्चा भंडारीपन कैसे करना है, ये सब कुछ बातें एक ही लीडर के अंदर है, एक ही अगुवे के अंदर है, और वो अगुवा यीशु मसीह है। यदि प्रिय आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो मेरे प्रिय आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आप बहुत सारे लोगों का अच्छा अगुवाई कर सकते हैं, अच्छा लीडरशिप कर सकते हैं, क्योंकि आप यीशु पे भरोसा करने वाले, उस एक अच्छे अगुवे पे भरोसा करने वाले। तो मेरे प्रिय, यीशु से हर रोज़ सीखिए, यीशु से हर रोज़ जानिए कि कैसे अगुवाई करना है, कैसे इस संसार में एक अच्छा जीवन जीना है, कैसे इस संसार को हराना है, पापों से बचना है, और फिर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। यदि आप यीशु पर भरोसा करोगे, तो मेरे प्रियो, यीशु खुद आपको सिखाएंगे, आपको कैसा जीवन, कैसा बर्ताव करना है, कैसा जीना है, प्रभु यीशु से आप सीख सकते हैं। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करने जा रहा है। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को
बहुत ऐसे